दोस्तों, क्या आप भी सर्दियों में कुछ सब्जियां लगाना चाह रहे हैं जैसे कि मटर वगैरह? तो मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल छोले बनाने वाली मटर से कैसे हम मटर के पौधे उगा सकते हैं। काफ़ी जल्दी स्प्राउटिंग करने का क्या तरीका है, कैसे हम उसको रिपोर्ट करें, मिट्टी कहाँ से लाएं बहुत सारी अगर आपके पास मिट्टी की कमी है, किस तरीके से रिपोर्ट करें कि पौधा शॉक में ना जाए और जल्दी जल्दी ग्रो करे। तो इन सब की जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बिल्कुल बने रहिए। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे मटर। मटर के दाने जो होते हैं छोले बनाने वाले, बस वही आपको लेने हैं और बहुत ही इजी और सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगी बिना किसी झंझट के। यहाँ पर हमने लिए हैं मटर के कुछ दाने जो किचन में हमारे मौजूद थे, जो हम अक्सर संडे को छोले बनाने के लिए यूज करते हैं। वही मटर के दाने हैं, ये कोई मार्केट वाला स्पेशल सीड नहीं है जो हमने लिए हैं। उसके बाद आपके पास जो भी जिस तरीके का पॉट है, गोल शेप का पॉट है, रेक्टेंगल शेप का पॉट है, जिस तरीके का पॉट है आप ले सकते हैं। कोई भी साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं पॉट के लिए। मिट्टी जैसी भी है उसमें थोड़ा सा आप बालू मिला लें ताकि स्प्राउटिंग जो है जल्दी स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, हमने मिट्टी 50% और 50% बालू यहाँ पर रखा है। मिट्टी आपके एरिया में जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। बीज लगाने से पहले थोड़ा सा हमें गीला कर लेना है। कोई भी प्लांट आप लगा रहे हैं, लगाने से पहले मिट्टी को गीला ज़रूर कर लें, या कोई बीज लगा रहे हैं तो भी गीला कर लें। इस प्रकार कोई भी डंडी लें, आपके पास जो है आप वो ले सकते हैं। पहले हमें होल बना लेने हैं। होल हमें कितना बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि स्प्राउटिंग का जो समय है वो कम लगे। जितना ज़्यादा अंदर हम बीज को दबाएंगे उतना ज़्यादा वक्त लगेगा उसे स्प्राउटिंग करने में। तो दोस्तों, सारे होल्स हमने बना लिए हैं। उसके बाद एक एक होल में एक एक मटर के दाने आपको डालने हैं। तो इस तरीके से जो मैं डाल रही हूँ, देखिए ये बस 1 इंच, इससे ज़्यादा आपको अंदर नहीं डालना है। 1 इंच जितना ही आपको अंदर डालना है मटर के दाने को। तो इस तरीके से जितने भी हमने मटर के दाने लिए थे सारे एक एक करके होल में हमने डाल लेना है। होल में डालने के बाद ऊपर से मिट्टी आपको हल्के हाथों से कवर कर देना है, बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है। इसके बाद हल्के हाथों से थोड़ा सा पानी आपको ऊपर से भी डाल देना है। ये बस हो गया हमारा काम। इसे शेड एरिया में रख देना है। शेड एरिया में रख देने के बाद जब आप देखें कि ऊपर की मिट्टी ड्राई है, आप हल्के हाथों से दोबारा पानी दे दें। जब ड्राई रहे तभी पानी दें, बहुत ज़्यादा पानी को नहीं देना है। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। बस उसके बाद आप देखिए 5 दिन के बाद का रिजल्ट। एक सीड मैंने निकाला था देखने के लिए कि इसमें कितनी स्प्राउटिंग हुई है। तो ये देखिए, इसमें 5 दिन के बाद ही इस तरीके से स्प्राउटिंग मुझे मिली। अब मैं इसको दोबारा लगा दूंगी। एक चेक कर लिया है तो बाकी के भी यही हाल होंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ 25 दिन के बाद का रिजल्ट। 25 दिन में ही ये पौधा जो है इस तरीके से तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो छोले बनाने वाले मटर थे वो कितने अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं और 25 दिन के बाद ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं रिपोर्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप 25 दिन का समय दें, 10 से 15 दिन के बाद जो इसका रिजल्ट था उस वक्त भी मैं इसे रिपोर्ट कर सकती थी। आप भी कर सकते हैं 10 से 15 दिन के बाद भी इसे रिपोर्ट। दोस्तों, अब वक्त है इसे रिपोर्ट करने का। इससे ज़्यादा देर करना अच्छी बात नहीं होगी। दोस्तों, उसके लिए हमें लेना है बड़ा सा कंटेनर। यहाँ हमने थर्माकोल की जो पेटी होती है उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि छत का वेट जो है ज़्यादा उस पर वेट ना पड़े छत पर, इसीलिए थर्माकोल का पेटी हमने यहाँ पर लिया है। अब ये बड़ा सा थर्माकोल का पेटी है। आप बोलेंगे कि इतनी सारी मिट्टी हम कहाँ से लाएं, तो उसका भी हल है। जितने भी हमारे गार्डन वेस्ट निकलते हैं सफाई करने के बाद, अभी दिवाली है, आपने ज़रूर सफाई की होगी, तो इस प्रकार से एक कंटेनर में आप जमा करते जाएं। जमा करते करते जब वो ऊपर तक भर गया उसके बाद हमने यहाँ पर मिट्टी डाली। ये जो मिट्टी मैं यहाँ डाल रही हूँ ये पुराने गमलों की मिट्टी है जो मैंने घर पर ही बनाई है। आप बोलेंगे घर पर मिट्टी मैंने कैसे बनाई, तो उसका एक अलग वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। आप यहाँ पर किसी भी क्वालिटी की मिट्टी यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जमी हुई मिट्टी आपके पास है तो आप उसमें थोड़ा सा बालू ज़रूर मिला लें।
उसके बाद उसे अच्छे तरीके से ऊपर की लेयर आपको कवर कर लेना है और अच्छे से फैला देना है, ताकि एक बराबर आपका मिट्टी जो है लेयर उसका एक बराबर बन जाए, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं कम, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये जो आप मिट्टी की क्वालिटी देख रहे हैं, इसमें खाद वगैरह सब कुछ मिला हुआ है, और वो मैंने नहीं मिलाया है क्योंकि मैं जिस तरीके से मिट्टी बनाती हूँ उसमें फिर अलग से किसी प्रकार के खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो वीडियो आप दोस्तों ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इस तरीके से जब हमारा मिट्टी भर गया, हमने पानी से इसे अच्छे से गीला कर दिया है प्लांट लगाने से पहले ही। उसके बाद इसमें मैं टोटल 6 प्लांट लगाऊंगी, तो 6 होल पहले आपको कर लेने हैं। जितने भी मैं छोटे छोटे स्टेप्स आपको बता रही हूँ, ये आप ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी डैमेज नहीं होगा या शॉक में नहीं जाएगा। अभी मैंने जो पहला वाला पॉट में आपको दिखाया मटर के छोटे छोटे पौधे, उसे अभी मैंने पॉट से नहीं निकाला है। जब मैं इस पॉट को पूरी तरीके से तैयार कर लूँगी, उसके बाद अब मैं निकालूँगी। तो होल्स भी आपको पहले बना लेने हैं, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ को शिफ्ट करने के लिए वहाँ से निकालना है। ज़्यादा देर तक इसे खुले में नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से देखिए, इसकी जो लत है एक दूसरे में उलझ गई हैं, तो वो निकालना पड़ेगा पहले। तो एक अलग से था, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको निकालना है, ऊपर से उखाड़ना नहीं है। किसी खुरपी की सहायता से या चम्मच यूज़ कर सकते हैं। निकालें कि रूट के साथ वो निकले। थोड़ा बहुत रूट डैमेज होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा रूट डैमेज नहीं होना चाहिए। यही वजह होता है कि जब हम रिपोर्ट करते हैं किसी भी प्लांट को तो वो मर जाते हैं। इस तरीके से बिल्कुल मिट्टी के साथ आपको निकालना है। टोटल 6 होल्स किए थे, उसके लिए यहाँ पर हमने रूट के साथ 6 प्लांट निकाल लिए हैं। अब वक्त है इन्हें इन होल्स में डालने का। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है। देखिए, काफ़ी आराम से, काफ़ी कुछ सेकंड में ही जितने भी हमने प्लांट निकाले सभी को हम इसमें लगा देंगे। यही वजह है कि जैसे ही आप प्लांट को रिपोर्ट करें, जिस चीज़ में आपको रिपोर्ट करना है उसको आप पहले पूरी तरीके से तैयार कर लें, ताकि ये जो है निकालने के बाद इसको बाहर ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े। तो इस तरीके से 6 होल्स हमने बनाए थे। 6 होल्स में हमने 6 प्लांट लगा दिए। बाकी के जो प्लांट मेरे बचे हैं पुराने पॉट में, उसे क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले इसे जो है जितने भी हमने निकालने हैं पहले उसे मैं लगा करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, और ये जो है पहला भाग है वीडियो का। बहुत ही जल्द दूसरा भाग भी आएगा कि इसके आगे अब क्या करना है। यहाँ पहले आप यहाँ तक काम कर लें, बहुत ही जल्द दूसरा भाग भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने लगा लिया। इसके बाद हमें क्या सावधानी बरतनी है, पानी तो हमने पहले दिया था, लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। हल्का पानी आपको फिर से दोबारा दे देना है। थोड़ा ही पानी आप दीजिए, ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। देने के बाद आपको कोशिश ये करना है कि ये जितने सारे काम हमने किए हैं वो शाम के वक्त कीजिए, सुबह के वक्त या दिन के वक्त मत कीजिएगा, ताकि रात भर जो है इसे सेट होने के लिए टाइम मिल जाए, फिर ये अगले दिन धूप को फेस कर सके। तो ये हमने काम किया है 4 बजे शाम में। कुछ ही देर में शाम हो जाएगी, सुबह तक ये फिर अपने पोजीशन ले लेगा। उसके बाद ये जो बचे हुए पॉट में कुछ प्लांट्स बच गए हैं, इसे मैं लगाऊंगी अपनी क्यारी में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि बहुत सारी क्यारी आप बना सकते हैं अपने छत में वाटर प्रूफ, बिना किसी मिट्टी के, बहुत ही कम मिट्टी का यूज करके। तो उस क्यारी में हमने जो है बाकी के 6 प्लांट्स जो बच गए थे उन्हें भी लगा दिया है, और इसी तरीके से वहाँ भी पानी हमने डाल देना है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, जितने भी मेरे प्लांट्स थे 100% जर्मिनेट हुए और अब रिपोर्ट भी हो गए हैं, बस इस खाने वाले छोले के दाने से। तो देखिए दोस्तों, घर पर भी हमारे जो है काफ़ी सारे सीड्स मौजूद हैं, जैसे धनिया है, टमाटर है, बैगन है। इन तरह के जो सीड्स होते हैं घर की सब्जियों से भी हम लगा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको टमाटर और मिर्च लगाना बताया था, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
मिट्टी की कमी आपके यहाँ है जिसकी वजह से आप गार्डनिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखा आपने दोस्तों, बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के घर पर ही हम कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़े। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।